हूं। अच्छा बताओ, मीराबाई ने भगवान को किस भाव से भजा? मीरा ने क्या माना? मीरा ने पति माना। तो बताओ, मीरा को भगवान पति रूप में मिलेंगे कि भाई के रूप में मिलेंगे? जोर से। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यदि आपके मन में पति के भाव से भजने की कामना है तो भगवान पति से के भाव से मिलेंगे। यदि आपका मन है कि मैं प्रभु की, मैं कृष्ण की माता बनूं, तो किसी जन्म में भगवान आपको यशोदा बना सकते हैं, क्योंकि भगवान की लीलाएं तो होती रहती हैं। हर बार भगवान अवतार लेते हैं, तो कभी यशोदा ये बन गई, कभी यशोदा ये बन गई, तो कभी 16,108 पत्नियों में इस बार इनका नाम आया। तो आप भी भगवान से प्रेम करना, और जो पति रूप में भजती हैं, कभी ना कभी भगवान उनको अपनी 16,108 पत्नियों में अगली जो कृष्ण की लीला होगी। क्योंकि ऐसा है ना कि भगवान के अवतार होते रहते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जैसे अभी अवतार हुआ कृष्ण का, तो यशोदा मैया धरा माता, कल अब एक दिन हमने बताया ना कि धरा माता क्या बनी? यशोदा। जो कृष्ण की माता यशोदा थी, वो पिछले जन्म में क्या थी? धरा। तो वो यशोदा बन गई। अगले जन्म में आपका पुण्य होगा तो भगवान यशोदा आपको बना लेंगे, क्योंकि अगली बार भी तो कृष्ण का अवतार होगा, अगली बार भी होगा, अगली बार, ये क्रम चलता रहता है। ऐसा है ना मेरी माँ कि ये कलयुग चल रहा है। कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? जोर से। कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? सतयुग। 4 युग होते हैं ना, जैसे संडे आया, संडे के बाद मंडे आएगा, ये नियम है। बोलो हाँ। ऐसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4। जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगल, फिर बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र, फिर रवि। बोलो हाँ। एक महीने में 3 या 4 बार रविवार आ जाता है। बोलो हाँ। ऐसे ही कलयुग के बाद सतयुग आएगा, फिर द्वापर, फिर त्रेता, त्रेता फिर द्वापर। तो द्वापर जब अगले बार आएगा तो अगले किसी द्वापर में भगवान कृष्ण का फिर जन्म होगा, अवतार होगा। उस अवतार में आप और हम भगवान के ग्वाला बन जाएंगे। तुम बन जाना गोपियां, तुम बन जाना यशोदा, आप में से कोई बन जाना द्रौपदी। अरे यहाँ के किसी ना किसी भक्त को भगवान अपनी लीला में सम्मिलित कर लेंगे, क्योंकि लीलाएं तो होती रहती हैं। अच्छा ये बताओ, कितने रावण हुए हैं? आप सुनते हो ना रावण मरा। चलो बताओ, कितने रावण हुए हैं? कितने लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं? कितने रावण हुए हैं रामचरितमानस के हिसाब से? हैं? मैया, ओ पीली मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। बस तुम्हें तो बस घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। बैठ लो मेरी माँ, आज और सुन लो, कल से घर पे ही रहना है, हम आपको कल से थोड़ी परेशान करेंगे। कितने रावण हुए हैं? क्यों मैया, आप रामचरितमानस पढ़ते नहीं? रामचरितमानस में कितने रावणों की कथा है सुनो। एक रावण हुआ जय और विजय। भगवान नारायण के द्वारपाल थे 2। भगवान नारायण के द्वारपाल 2, जय और विजय। एक दिन उन्होंने सनकादियों को, संतों को भगवान से मिलने से रोक दिया था। संत जा रहे थे वैकुंठ भगवान से मिलने, तो द्वारपालों ने रोक दिया, रुको। और जब रोका तो संतों ने शाप दे दिया, जाओ द्वारपाल, तुम हमें भगवान से मिलने से रोक रहे हो, जाओ, हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। तो वही जय और विजय क्या बने? रावण, कुंभकर्ण। सतयुग में बने हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु। त्रेता में बने रावण, कुंभकर्ण। द्वापर में बने शिशुपाल, दंतवक्र, जिन्हें भगवान ने अवतार लेके मारा। फिर सुनो, नारद जी ने शिव गणों को शाप दिया कि तुम राक्षस बनो। शिव गण, शिव के 2 गण, वो शिवगण राक्षस बने।
रावण कुंभकर्ण। फिर आपने एक कथा और सुनी होगी, जलंधर। ये तुलसी माता के पति का नाम क्या था? जोर से, जलंधर। ये जलंधर जो हैं ये वृंदा के पति हैं। इनके पति वृंदा। जब वृंदा का सतीत्व भंग करने के लिए भगवान आए विष्णु, तब इनका सतीत्व भंग हुआ और ये जलंधर मारा गया। तब वृंदा ने भगवान को शाप दे दिया कि आप शालिग्राम बन जाओ। तो वृंदा के शाप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम बन करके प्रकट हुए। और शालिग्राम गंडकी माता की गोद में रहते हैं। सदा किसकी गोद में है? गंडकी नदी, जिन्हें चक्री नदी नेपाल में आपने दर्शन किया होगा। शालिग्राम भगवान वहीं रहते हैं। तो ये तुलसी माता के शाप के कारण, तो जो तुलसी माँ बाद में भगवान की पत्नी बन गई, ये पहले जलंधर की पत्नी थी। आज भी पंजाब में एक जिला है जलंधर है ना, क्या है? जलंधर। तो जलंधर अगले जन्म में रावण बना। तो एक बार सनकादि के शाप से जय और विजय, नारद जी के शाप से शिवगण, फिर जलंधर, और एक चौथा रावण और है, प्रताप भानु। प्रताप भानु नाम का एक राजा था जिसको ब्राह्मणों ने शाप दिया और वह राजा बना। आज आप लोग जिस रावण की कथा सुनते हो, वो इन 4 रावणों में कौन सा रावण है? बताओ। जो रावण की कथा हम लोग सुनते हैं, ये प्रताप भानु नाम का रावण है जिसकी कथा हम लोग सुनते हैं। 3 रावण तो और हो चुके, अगली बार कोई और रावण बनेगा और फिर राम आएंगे। राम आते रहते हैं, किसी युग में ये लीला हुई, किसी युग में वो लीला। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार इस पुराण में कुछ और बात लिखी है, उस पुराण में कुछ और बात लिखी है। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अलग अलग बातें क्यों? क्योंकि अलग अलग कल्पों की कथा है। कल्प समझते हो? क्यों मैया? ए मोबाइल, कल्प समझते हो आप लोग? नहीं। आओ मैं आपको थोड़ा कल्प बताऊं। कल्प क्या होता है? कल्प की बातें। अच्छा मैया ये बताओ, शबरी कितनी हुई? अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी है? नहीं। शबरी माता ने राम को क्या खिलाए? जोर से क्या खिलाए? दही खिलाए? मही? अब बताओ, ये भैया कह रहे मही। क्या खिलाए? बेर। अच्छा ये बताओ, रामचरितमानस में लिखा है कि शबरी माता ने राम को कंद मूल फल खिलाए, लेकिन आप कह रहे हो कि बेर खिलाए। तो सुनो, जब राम का बार बार अवतार होता है तो हर अवतार में शबरी बदल जाती है। आज ये शबरी, कल ये शबरी। जैसे रावण बदल गए, जैसे आपके गांव में रामलीला हो रही है सालों से, लेकिन हर साल रामलीला के पात्र बदल जाते हैं कि नहीं? पात्र बदलते हैं, लीला नहीं बदलती। उसी तरह भगवान के हर युग में, युगों में भगवान की कुछ लीलाएं, कुछ पात्र बदलते रहते। तो शबरी, किसी कल्प में शबरी ने झूठे बेर खिलाए थे। हम जिस राम की कथा सुनते हैं, उन राम को इन शबरी ने झूठे बेर नहीं खिलाए थे। यहाँ शबरी ने कंदमूल फल खिलाए थे, पर किसी और कल्प के अवतार में शबरी ने झूठे बेर खिलाए। तो वो कथा मिलती है। जैसे विदुरानी ने छिलके खिलाए, तो इस वाले अवतार में विदुरानी ने छिलके नहीं खिलाए थे। किसी अवतार में छिलके, तो कथाएं कभी ये कथा इस कल्प की है, ये कथा उस कल्प की, सब मिक्स हैं। कई बार आप नहीं समझते
तो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं कल्प समझाता हूं कि कल्प क्या होता है, जरा समझो। कल्प क्या होता है? ऐसा है, ये कौन सा कल्प चल रहा है? ये वर्तमान में कौन सा कल्प चल रहा है? जोर से। राधे, सबको राधे राधे। आपका धन्यवाद कि आप सब कथा सुनने आए। मेरे नौजवान देखो, मेरे नौजवान अधिक मात्रा में इस कथा में नौजवान दोस्त आए हैं कथा सुनने के लिए। मैं सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन मैं नौजवान भाइयों का। पीछे तक मेरी बहनें जिसको जहां जगह मिल रही बेचारी वहीं से खोल के कथा सुन रही, मैया देख रही है। सबको राधे राधे। अब सुनो, कल्प क्या होता है? मैया राधे। कल्प क्या होता है? सुनो, आज जो ये वर्तमान में कल्प चल रहा है, ये कौन सा कल्प है? श्वेत बाराह कल्पे। ये श्वेत बाराह कल्प चल रहा है। ये कौन सा कल्प है? जोर से। हाँ, इस कल्प के पहले बहुत कल्प बीत गए। इस कलयुग के पहले बहुत युग बीत गए, बहुत कलयुग बीत गए, बहुत भगवान के। इसलिए कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब। कल्प क्या है? सुनो, ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है? ब्रह्मा जी की उम्र है 100 साल। पर ब्रह्मा जी के 100 साल कितने बड़े हैं? जरा सुनना। जैसे हम लोगों का जब 1 साल बीत जाता है, तब देवताओं के 24 घंटे बीतते हैं। हमारा 6 महीने का उत्तरायण होता है। 6 महीने का क्यों? अभी सूर्य क्या चल रहे हैं? सूर्य उत्तरायण चल रहे हैं। सूर्य दक्षिणायन जब चलते हैं तो देवताओं की रात हो जाती है। देव उठनी एकादशी आती है ना दीपावली के बाद, तो सूर्य भगवान अभी ये मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। तो जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब देवताओं का दिन आ जाता है, और दक्षिणायन होते हैं तो देवताओं की। ऐसे ही ब्रह्मा जी का एक दिन जब 1000 बार, बोलो 1000 बार, जब 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब ये चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? 1000 चतुर्युग। जैसे 7 दिन बीत जाएं तो सप्ताह होता है, 12 महीने बीत जाएं तो वर्ष होता है। ये हमारी गणना है। हम सनातनियों की गणना क्या है? 7 दिन को सप्ताह, 30 दिन को माह और 12 महीने को वर्ष कहते हैं। ऐसे ब्रह्मा के जब 1000 युग बीत जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। अभी पुरंदन नाम के राजा देवराज इंद्र बने हुए हैं। आगामी इंद्र कौन बनेगा? राजा बलि। राजा बलि बनेंगे इंद्र। अगला ब्रह्मा कौन होगा? अगला ब्रह्मा कौन होगा? अभी हमारे जो ब्रह्मा हैं ये 50 साल के कंप्लीट हो गए हैं। वाह। हमारे भैया मनीष कश्यप जी आए हैं, एक बार तालियां बजा के स्वागत करें। इन्होंने ये भी भागवत सुनते हैं और इन्होंने अपनी माँ को भागवत सुनाने का भाव रखा है। भगवान आप कुछ कैसे हैं? आप बहुत बहुत स्वागत आपका, भगवान सुखी रखे। ये कल इन्होंने कहा कि हम आना चाहते हैं, हमने कहा आइए, और बड़ी दूर से ये केवल कथा सुनने के लिए आए हैं कि भागवत हो रही है तो सुन के आए। इन्होंने पिछली बार गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं में भैया मनीष जी ने सहयोग भी किया था। वहां वृद्ध माओं को भोजन कराया और सब सेवाओं का दर्शन भी किया। बैठ जाओ। ठीक है। तो
ब्रह्मा जी के एक दिन को क्या बोलते हैं? कल्प। और ब्रह्मा जी के एक दिन में कई बार इंद्र बदल जाते हैं। आगामी ब्रह्मा कौन बनेगा? हनुमान जी ही अगले ब्रह्मा बनेंगे। ऐसे ही हम ये बता रहे हैं कि अगली बार जब भगवान के 16,108 विवाह हो तो आप भगवान से इतना प्रेम करना कि भगवान आपको किसी सेवा में या तो द्रौपदी बनाए बहन के भाव से, या तो आपको भगवान गोपी बनाए। जो भाव हो सखा बनने का, भाई बनने का, माँ बनने का, जाकी रही भावना जैसी। कहते ना त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम। कोई भी आपका भाव होगा भगवान आपके उस भाव को स्वीकार जरूर करेंगे। भगवान इसलिए 16,108 पत्नियां भगवान की हुई और भगवान 16,108 पत्नियों से विवाह करते। और जितनी पत्नियां हैं सबसे एक एक बेटी और 10-10 बेटे हुए। भगवान कृष्ण के बेटे कितने हुए? 16,108 गुणित 10 कर दो, बेटों की संख्या आ जाएगी। हर रानी से 10 बेटा। और जितनी पत्नियां हैं सबके संग भगवान अलग अलग रूप में रहते हैं। भगवान कृष्ण के भी 16,108 रूप हैं और हर रूप में भगवान अपनी पत्नियों के संग अलग अलग प्रेम से रहते हैं। और भगवान अपनी पत्नियों के संग हंसी मजाक भी करते हैं, खुश भी रहते हैं। भगवान विवाह करके दुखी रहना चाहिए कि खुश रहना चाहिए? कहो मैया, आप खुश हो कि दुखी हो? इसलिए कहता हूं विवाह करने के बाद पूर्ण समर्पण हो रिश्तों में, पत्नी और पति में, तब रिश्ते मजबूती से चलेंगे। और जिम्मेदारियां पूरी निभाना और हर परिस्थिति में खुश रहना। ठीक है? पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। विवाह विचार करके करना चाहिए। सारी जिंदगी का सवाल है। बहुत समझदार होना चाहिए विवाह को लेकर, गंभीर होना चाहिए। आजकल शादी के पहले लोग लिव इन में रहते हैं। बताओ ये सब सही है गलत है? आपके बिहार में लिव इन चलता है कि नहीं? क्यों मैया, बिहार में लिव इन चलता है? रक्सौल में चलता है लिव इन? लिव इन का मतलब होता है कि शादी के पहले किसी स्त्री के संग लड़की लड़का के संग रहें, फिर जब इसके संग उसके संग रह के बाद में ब्याह करते हैं। तो शादी के पहले आजकल लोग रहने लग गए हैं पति पत्नी की तरह। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ है कि नहीं है? क्यों मेरी माँ, क्यों भैया ऐसा है यहाँ लिव इन? इसलिए भारतीय संस्कृति को बिगाड़ना नहीं चाहिए, अपनी मर्यादाओं और परंपराओं का निर्वहन करना चाहिए। भगवान अपनी पत्नियों के संग प्रेम से रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। आप भी खुश रहिए। भगवान ने अनिरुद्ध का विवाह उषा के द्वारा बाणासुर की बेटी उषा से कराया, चित्रलेखा के द्वारा। और भगवान के पोता, इसलिए दास अनिरुद्ध। हमें भी भगवान ऐसे ही प्यार करते हैं जैसे पोते को प्यार दादाजी करते हैं। तो कन्हैया तो हमारे रिश्ते में दादा लगे। कन्हैया हमारे रिश्ते में क्या लगे? दादाजी। क्योंकि भगवान कृष्ण के पोते का नाम अनिरुद्ध है। तो अनिरुद्ध, इसलिए दास अनिरुद्ध यही मानता है कि हमारा तो भगवान से संबंध है। आप भी यही भाव रखा करो कि आपका भी भगवान से संबंध है। मान लेने में बुराई क्या है? मैं भगवान का हूं, इसमें क्या घटना है? आप भगवान के हैं, क्या घटना है? कह दो ना कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। मीराबाई ने इसी अधिकार से कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। भगवान ने बाणासुर पर कृपा की। और अच्छा, एक बार भगवान कृष्ण का शंकर जी से युद्ध हो गया। शंकर जी और भगवान कृष्ण की हो गई लड़ाई। बोलो हाँ। किस बात से लड़ाई हुई? शंकर जी के एक चेला है बाणासुर। शंकर जी के एक चेला कौन है? बाणासुर। और ये शंकर जी के बड़े पक्के चेला हैं।
तो एक दिन भगवान ने बाणासुर, कृष्ण ने, बाणासुर बड़ा मनमाना करने लग गया, शंकर जी का बल पाकर तपस्या से गलत काम करने लग गया। तो भगवान कृष्ण लड़ने गए तो चेला ने गुरु जी को बुला लिया, ए शंकर जी आओ हमारी रक्षा करो। तो शंकर जी आ गए, तो शंकर जी और कन्हैया आमने सामने हो गए। तो भगवान कृष्ण बोले, भोलेनाथ चेले का पक्ष ना लो, चेला गलत है आपका। तो शंकर जी बोले, देखो भले गलत है प्रभु, पर हमें तो अपने चेला की रक्षा करनी पड़ेगी ना, चेला हमारा है। तो शंकर जी बोले, कन्हैया बोले ठीक है। फिर कन्हैया ने एक बाण मारा भगवान शंकर को, तो भगवान कृष्ण ने ऐसा बाण मारा कि शंकर जी को नींद आ गई और शंकर जी सो गए। और जब तक वहां शंकर जी सोए तब तक भगवान ने यहाँ बाणासुर को निपटाया। उसके 1000 भुजा काटी, 4 भुजा छोड़ दी। शंकर जी बोले, मारो मत, दंड दिया है, अभिमान तोड़ दिया, मारो मत। तब उसे छोड़ दिया। उसके 1000 हाथ थे, सारे काट दिए, 4 भुजा छोड़ दी। तो बाणासुर को भगवान ने कृपा की, भगवान ने बाणासुर पर, राजा नृग पर भगवान ने, राजा नृग थे वो गौदान करते थे, राजा नृग पर भगवान ने कृपा की और गौदान देने से उन्हें पता है क्या मिला, उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन मिले। इसलिए आप लोगों से कहता हूं, मरने से पहले सब लोग, आप लोग एक बार गौदान जरूर करना। लेकिन बिहार मैया आप, मैं तो यहाँ की बात करूं, रक्सौल में आप लोगों में बहुत लोग ऐसे हैं जो ये जानते ही नहीं बेचारे कि गौ माता असली गाय होती क्या है। आप तो जर्सी का दान कर देते हो, जर्सी को गाय मत कहा करो। गौ माता कभी वृंदावन आना, गौरी गोपाल गौशाला आना, हम आपको भारत की देसी वेद लक्षणा गौ माता का दर्शन कराएंगे। कभी वृंदावन आना, गौदान करना, गौ माता की सेवा करना, गाय को चाहे जीवन में गौदान जरूर करना, क्योंकि गौदान करने वाला ही वैतरणी नाम का एक नरक होता है। मैं बचपन में गाय चराता था, तो गैया ना, बारिश में नदियों में पानी ज्यादा होता है, तो नदी के पार गैया चरने जाया करती थी। तो गैया जब पार जाती ना, तो हम लोग गाय की पूंछ पकड़ लेते थे। तो गाय की पूंछ पकड़ो, गैया को तैरना आता है, कितना भी बड़ा नदी हो गैया पार हो जाती, तो हम पूंछ पकड़ लेते थे, तो हम भी पार हो जाते थे। मुझे पता, मैं कई बार गाय की पूंछ पकड़ के पार हुआ हूं। तो जो गौदान करता है वो तो पूंछ पकड़ के वैतरणी नाम के नरक को पार कर लेता है, और जो गौदान नहीं करता वो वैतरणी में डूब जाता है। इसलिए कहता हूं कि जीवन में 3 काम करना आप लोग। पहला काम, गौदान करके मरना, बिना गौदान किए मत मर जाना, जीते जी गौदान करना। और जर्सी का दान नहीं, यहाँ जर्सी गैया मिल रही है सब जगह। मुझे गौ माता जो देसी गाय है, जिसे गाय कहते हैं, पहली बात तो जर्सी को जर्सी कहो, गाय नाम मत दो उसे गाय नाम मत दो। पीतल को पीतल कहो, उसे सोना नाम मत दो। पीतल कभी सोना नहीं हो सकता, ऐसे जर्सी कभी गाय नहीं हो सकती। गाय तो गाय। बोलो हाँ, मैंने गाय की पहचान बताई थी कि गाय के सिर के पीछे उठा हुआ हिस्सा, गले के नीचे लटकता हुआ, ये गाय होती है। हाँ, तो जीवन में गौदान करना पहला काम। दूसरा काम, मरने से पहले भागवत सुनना। बड़े से बड़ा पापी भी भागवत सुनता है तो भागवत सुन के वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसलिए जाने अनजाने में कोई पाप हो जाए तो भागवत सुनना। कोई भी आपका काम ना हो रहा हो, कोई भी परेशानियां हो, तो भागवत का अनुष्ठान करते ही आपको भगवान उस कष्ट से बचा लेते हैं। मैंने कितनी बार कहा कि कितने लोग ऐसे थे जिनका काम रुका हुआ था और भागवत की पोथी पाठ उन्होंने कराई, उनका कार्य हो गया। तो इसलिए अभी 5 मार्च से भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों के लिए, माता पिता के कल्याण के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। और 10 मार्च से 84 कोस की ब्रजमंडल की यात्रा होगी, हम आपके साथ रहेंगे। तो साथ में हम आपको 84 कोस की यात्रा, गाड़ियों से यात्रा होगी, गाड़ियों से परिक्रमा होगी पूरे ब्रजमंडल की। आपको भी नाम लिखाना है, चलना है तो नाम लिखा लीजिएगा।
चलना है तो संपर्क कर लीजिएगा। टीवी पर जो नंबर चल रहे हैं उन्हीं नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। तो पहला काम गौदान मरने से पहले, दूसरा भागवत सुनना, पोथी पाठ कराना जीते जी, और तीसरा काम मरने से पहले अपने जीते जी, जैसे 13वीं आप लोग करते हो ना, मरने के बाद 13वीं करते हैं लोग। हम कहते हैं जीते जी अपने हाथ से अन्नदान करके मरना। अपनी 13वीं जीते जी कर लो अन्नदान करके। मरने के बाद बच्चे करें ना करें, क्योंकि कोरोना काल में जो मरे, सच बताओ उनकी 13वीं भी नहीं हो पाई। कोरोना काल में जो मरे उनकी 13वीं नहीं हो पाई। इसलिए 13 ब्राह्मण मरने के बाद खाएंगे। हम कहते हैं जीते जी दीन दुखी को, जीते जी साधु संतों को, जो गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं, आप जीते जी संतों को अन्नदान कीजिए, जीते जी भोजन का दान कीजिए। मरने के बाद तो बच्चे कर ही लेंगे। और आजकल के बच्चे तो ये कहते हैं कि तुम कर लो 13वीं, तुम कर लो। 2 बेटे होंगे तो छोटा बड़े को देखेगा, बड़ा छोटा को देखेगा। बाप की संपत्ति सब बांट लेते हैं, पर बाप की जिम्मेदारी पूरे करने का टाइम आता है तो आज की कुछ औलादें भागने लगती हैं अपनी जिम्मेदारियों से। ये बात सही है कि गलत है? क्यों मेरी माँ? इसलिए कहता हूँ कि अपनी 13वीं अपने हाथ से कर लो जीते जी। भाई ये हम कर रहे, इसलिए ये दास, इसलिए कहता हूँ तैयारी कर लो थोड़ी थोड़ी अपनी जाने की। यहाँ की तैयारियां पूरी हो गई, रहने के लिए आपने घर बना लिया, सब कुछ कर लिया, यहाँ की तैयारियां हो गई, अब थोड़ा वहाँ की तैयारी। अच्छा ये बताओ, जब आप लोग मरोगे तो आपके संग क्या जाएगा? पैसा जाएगा? बोलो मेरी माँ। मैया सोना चांदी जाएगा? ये हार वार जो बनवा के रखी हो तिजोरी में मैया, ये जाएगा? नहीं। आपके साथ क्या जाएगा? देखो ये हमारी मैया बेचारी इतनी वृद्ध हैं, व्हील चेयर पर आई हैं, लेकिन इनकी श्रद्धा देखिए कि व्हील चेयर पर बैठकर भी मैया कथा प्रेम से सुन रही हैं। इतनी वृद्ध हैं, ये समझ रही हैं कि मेरा साथी कौन है। आप भी समय रहते समझ जाओ, कितना भी पैसा कमा लो, आपका पैसा आपका साथी ना होगा। जो आप जीते जी पुण्य करोगे, किसी साधु संत को भोजन कराओगे, दीन दुखी की सेवा करोगे, वही पुण्य हमारे संग चलेगा। इसलिए हम रोज आपको कहते हैं, रोज कहते हैं, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, मैया जी झूठ मत बोलो, भैया जी झूठ मत बोलो, भैया जी झूठ मत बोलो, भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ ना बोलो, प्रभु के भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। इसलिए कहता हूँ, भला कीजिए भला, बुरा कीजिए। आप अच्छा करो, अच्छा होगा। कोशिश करिए कि आप अच्छा ही करते रहें। ए भाई, ये मोबाइल क्यों चमका रहे हो आंख में? इतने होशियार ना बनो दोस्तों। मोबाइल लाए हो तो मतलब रिफ्लेक्शन आंखों में दोगे?
तो मेरी माँ क्या करना है आपको? भला। भला करने से क्या होगा और बुरा करने से? हाँ मेरी माँ, इसलिए भला काम करना। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की और पौंड्रक काशीराज द्विज का उद्धार कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कितने होते हैं? जोर से, पीछे वाली मैया, कितने भगवान हैं? बिहार में कितने भगवान हैं? कितने? कितने? एक। क्या नाम है एक भगवान का? जोर से। एक ही भगवान होते हैं। कोई व्यक्ति ये कहे, आजकल क्या है ना बाजार में कुछ लोग अपने को भगवान मान लेते। हमारे सनातन में सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? जैसे एक आदमी ने मेरे से कहा कि महाराज जी बताओ साईं बाबा भगवान हैं या नहीं। एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि साईं बाबा भगवान हैं या नहीं। मैंने कहा भाई, कोई भी बाबा, कोई भी व्यक्ति गुरु हो सकता है, संत हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति कभी भी भगवान नहीं हो सकता मेरी माँ। इसलिए ये याद रखो कि व्यक्ति को व्यक्ति मानो, गुरु मानो, संत मानो, संत मानकर गुरु मानकर सम्मान सबका करो, लेकिन भगवान को ही भगवान, कोई भी भगवान नहीं हो सकता। मैया बताओ, क्या कोई भी व्यक्ति आपका पति हो सकता है? जोर से। अरे ये आदमी थोड़ा चमत्कारी है, चलो ये हमारा पति। ये आदमी ज्यादा पैसे वाला है, चलो ये हमारा पति। क्या कोई भी व्यक्ति आपका पति हो सकता है? जोर से। जब कोई व्यक्ति, अच्छा पति कितने होते हैं? ईश्वर पति ही भगवान है, भगवान ही पति है। तो हमारे सनातन में एक पति है, क्या दूसरा हो सकता है? जब पति दो नहीं हो सकते तो भगवान दो कैसे हो सकते हैं? कोई व्यक्ति पति नहीं हो सकता, ऐसे कोई भी व्यक्ति भगवान। मैं भगवान का दास हो सकता हूँ, आप भगवान के दास हो सकते हैं, आप भगवान के भक्त हो सकते हैं। अच्छा ये बताओ, हमारे सनातन में बताओ हनुमान जी भगवान हैं कि भक्त हैं? जोर से। हमारे सनातन में क्या हनुमान जी से बड़ा कोई बाबा होगा? हमारे सनातन में हनुमान जी भी राम जी के मंदिर में हाथ जोड़ के नीचे बैठते हैं राम के। कोई भी भगवान, हनुमान जी भक्त हैं और हम लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं। किस भाव से? राम दूत मैं मातु जानकी। हनुमान जी कौन है? राम दुआरे तुम रखवारे। राम, हनुमान जी का स्थान राम के द्वार पर है, राम द्वारे। और हनुमान जी खुश हैं कि राम ने मुझे अपने द्वार पाल बना के रखा है, मैं राम के द्वार पर हूं, ये मेरा सौभाग्य। हनुमान जी से बड़ा संत कौन होगा? हनुमान जी से बड़ा साधु कौन होगा? लेकिन हनुमान जी भी भगवान राम को ही भगवान मानते हैं, कृष्ण को ही भगवान हनुमान जी मानते। जब गीता सुनाई तब झंडे पर हनुमान जी थे। बोलो हाँ। हनुमान जी। अच्छा आपको पता है एक बात, हनुमान जी को भी एक बार पाप लगा। क्या लगा? कौन सा पाप? गीता सुनी अर्जुन ने तो पुण्य मिला, पर हनुमान जी ने गीता सुनी तो हनुमान जी को थोड़ा सा पाप लगा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी गीता कहां बैठ के सुन रहे थे? जोर से, जोर से। ऊपर। कृष्ण थे नीचे और हनुमान जी थे। इसलिए भगवान की कथा ऊपर बैठकर नहीं, नीचे बैठकर सुननी चाहिए। ये बात समाज के लिए है। हनुमान जी उस झंडे पर थे जहां गीता भगवान कृष्ण सुना रहे थे। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए कह रहा हूं कि हमारे सनातन में हनुमान जी से बड़ा स्थान किसका होगा? लेकिन वो हनुमान जी भी, और वही नारायण
राम हैं, वही कृष्ण हैं, वही नरसिंह हैं, वही वामन हैं। कोई व्यक्ति आए और कहे कि ये बाबा भगवान हैं, तो कहो कि आप गलत कह रहे हैं। ये भक्त हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, भगवान नहीं। आपकी जिम्मेदारी है, इससे सनातन का नुकसान होगा। उदाहरण देखो, आप किसी व्यक्ति को भगवान मान लेते हो और कल को वो व्यक्ति गलत करता हुआ पकड़ा गया तो आपकी आस्थाएं समाप्त हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में तो ऐसा है। अरे सनातन धर्म का दोष नहीं है, व्यक्ति गलत होता है, व्यक्ति की अपनी विचारधारा गलत होती है, सनातन गलत नहीं होता। बोलो हाँ, सनातन गलत। मैं आपके रक्सौल आया, मैंने भगवान की कथा आपको सुनाई, सारी बातें आपको बताई। मैं भगवान का दास हूं, मैं हनुमान जी के पांव की रज धूल हूं, मैं भगवान नहीं हूं। कोई भी आएगा भगवान की कथा सुनाएगा, वो कथा सुनाने वाला भगवान का सेवक होता है, वो स्वयं भगवान। और आप लोग गलती कर बैठते हो कि ये भगवान है। नहीं मेरी माँ, इंसानों को इंसान रहने दो, भगवान को भगवान रहने दो। यदि आप पीतल को भी सोना कहने लग जाओगे तो यह सोने का अपमान होगा। ईश्वर अजन्मा है, ईश्वर अजन्मा है और हम आप जन्मा है। जिसका जन्म होगा वो मरेगा। इंसान जन्मा है, ईश्वर। जोर से। इसलिए राम के बारे में लिखा है कि भय प्रगट कृपाला, राम प्रकट हुए हैं। राम क्या हुए? जोर से, प्रकट हुए हैं। इसलिए भगवान की तुलना हम नहीं कर सकते अपने से, हम तो भगवान के पांव की धूल हैं। बोलो हाँ, हम सबके कल्याण करने वाले। इसलिए कोई व्यक्ति भगवान, कोई भी बाबा भगवान नहीं है। सनातन को बचाना चाहते हो तो किसी को भी भगवान ना कह दो। यदि भगवान कहना है तो फिर सबको भगवान की दृष्टि से देखो। फिर तो हमारे सनातन में ये कहा गया कि कुत्ते में भी भगवान है, बिल्ली में भी भगवान, कण कण में भगवान। यदि आपकी वो दृष्टि है कि कण कण में आप ईश्वर को देख रहे हैं तो फिर कण कण में आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं। वो अलग बात हो गई कि मैं कण कण में देख रहा हूं, वो अलग विचारधारा है। सर्वम खलविदम ब्रह्म हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सीए राम मैं सब जग जानी। अच्छा बताओ, सनातन में कितने लोगों की पूजा होती है? मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ किसको व्हाट्सएप करने लग गई। हर थोड़ी थोड़ी देर में मैया झोले में हाथ डालेगी, मोबाइल निकालेगी, क्लिक, फिर रख देगी, फिर निकालेगी। मैया सुनो, हमारे सनातन में कितने लोगों की पूजा है? जरा ध्यान से सुनना। सनातन में 5 लोगों की पूजा है। हमारे सनातन में पंचदेव होते हैं। कितने देव? जोर से, पंचदेव। कितने देव? 5। कौन कौन से? तो सुनो, पहले भगवान विष्णु। जोर से बोलो भगवान। भगवान विष्णु का नाम बोला मतलब क्या हुआ? भगवान के 24 अवतार का नाम हो गया। राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, धनवंतरी, मोहिनी, कच्छप, सारे अवतार भगवान विष्णु। पहले भगवान विष्णु, पंचदेव में भगवान विष्णु। फिर दूसरे भगवान शिव। शिव मतलब 12 ज्योतिर्लिंग। शिव को 12 रूपों में देखो और शिव ही हनुमान जी हैं। हनुमान जी को अलग से देखने की जरूरत, शिव ही हनुमान है। तो भगवान विष्णु के 24 अवतार आ गए, शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग आ गए। शिव। तीसरे हैं गणपति बप्पा, तीसरे गणपति गणेश जी। चौथी माता दुर्गा। दुर्गा कहा तो सारी शक्ति पीठें आ गई, काली, शारदा, कामाख्या, केला, ज्वाला माँ, तिरुपति सुंदरी माँ और सारी जितनी भी माताएं हैं, कोई भी देवी आप कह सकते हैं। क्षेत्रीय देवी
ये सारी दुर्गा में आती है। बोलो हाँ, 52 शक्तिपीठ और अन्य देवियां दुर्गा, और 5वें हैं भगवान सूर्य। सनातन में या तो भगवान विष्णु की पूजा होगी, या शिव की पूजा होगी, या गणेश जी की पूजा होगी, या दुर्गा जी की पूजा होगी, या सूर्य की पूजा होगी। छठवें किसी की पूजा नहीं होती। हमारे सनातन में देवताओं के राजा इंद्र की भी पूजा हम लोग नहीं करते। देवताओं के राजा इंद्र हैं, बताओ इंद्र की पूजा होती है? जोर से। कहीं कोई इंद्र का मंदिर बनाता है? नहीं। इन 5 का मंदिर बनता है। या तो मंदिर बनेगा राम कृष्ण नारायण विष्णु का, या शिव का मंदिर होगा, या दुर्गा का मंदिर, या गणेश जी का, या सूर्य मंदिर होगा। कोणार्क में सूर्य मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आज भी जाना पहचाना जाता है। सूर्य मंदिर मिल जाएंगे आपको, कम है पर हैं। पर हमारे बिहार में तो सूर्य की ही पूजा होती है, जो छठ पर्व कहते हैं। तो हमारे यहाँ यदि आप इन 5 की पूजा करते हो तो आप सही हो, और यदि किसी छठे की पूजा में लगे हो तो आप गलत हो। ये सनातन की मूल बात है। इतनी बात सनातन की आपको जान लेनी चाहिए। इन्हें कहते हैं पंचदेव। क्या बोलते हैं? सच्चा सनातनी वही है जो इन 5 की सेवा पूजा कर। और सच बताएं, एक्चुअली ये 5 नहीं हैं एक, पर व्यवहार में 5 दिखते हैं। व्यवहार करना पड़ेगा ना, 5 दिखते हैं। इसलिए जब आप अन्य पुराण पढ़ते हो अलग अलग बातें मिलती हैं कल्प भेद की। वही मैंने अभी कल्प समझा दिया आपको। किसी कल्प में ये कथा है, किसी कल्प की ये कथा है। पर वेद, हमारे सनातन की मूल बात क्या है? वेद। हम किसे प्रमाण मानते हैं? वेद और पुराण। एक बार बोलो, वेद और, जोर से, वेद और। तो वेद और पुराण को प्रमाण मानोगे तो ये पंचदेव की पूजा आएगी। बात किस किस के समझ में आ गई? किसी छठवे की पूजा करके। अब कुछ हिंदू ऐसे हैं जो जाके चादर चढ़ाते हैं। कुछ हिंदू ऐसे हैं जो जा जा करके चादर चढ़ाते हैं। किस पे चढ़ाते हैं चादर? क्या बोलते हैं? मजार। मजारों में जाके चादरें चढ़ाते हैं। अरे भाइयों, मजारों में चादरें हिंदुओं को चढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमारे सनातन में अपने राम, अपने कृष्ण, अपने पंचदेव कम है क्या? अपने सनातन को जानो और याद रखना, इस धरती का सबसे प्राचीन यदि कोई धर्म है, अरे धर्म ही केवल सनातन है। बाकी तो मजहब, पंथ और अलग अलग विचारधारा। मुसलमानों के यहां धर्म नहीं, मुस्लिम धर्म नहीं है। मुस्लिम क्या है? मजहब है, वो मजहब है। ईसाई धर्म नहीं होता, ईसाई पंथ होता है। वो पंथ लिखते हैं, ईसाई पंथ है। मुसलमानों के यहाँ मजहब है। धर्म तो केवल सनातनियों का है। सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। सनातन धर्म ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रह के मर जाना अच्छा है, पर अपने धर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। अपने धर्म को कभी छोड़ना। और सनातनियों, संगठित रहना चाहिए। झाड़ू संगठित होती है, तिनकों से मिलकर कचरा साफ कर देती है। और वही झाड़ू बिखर जाए तो कचरा हो जाती है स्वयं। जब तक सनातनी संगठित रहेंगे, बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता। और बिखर गए तो बिखर गए, इसलिए गुलाम बने मुगलों के, अंग्रेजों के, क्योंकि बिखर गए। तो गुलाम होना चाहते हो? फिर से जोर से। कितने लोग गुलाम होना नहीं चाहते? यदि आजाद भारत में सारी जिंदगी अपने बच्चों को भी लाना चाहते हो तो सनातनी और संगठित रहो और भारत माता से प्यार करते रहो। भारत माता की, भारत माता की जय हो। अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों से प्यार करो। अपने गीता, अपने रामायण से प्यार करो। और किसी को भी भगवान कहने की जरूरत। कितने हमारे यहाँ कितनी पूजाएं हैं? 5।
इन पांचों में जो आपको अच्छा लगे उनमें अपने इष्ट में समर्पण कर लो, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। शिव में मन लगे तो शिव में मन लगाओ, राम में मन लगे तो राम में लगाओ, कृष्ण में मन लगे तो कृष्ण में लगाओ, गणपति में मन लगे तो गणपति में लगाओ, भगवान सूर्य में मन लगे तो सूर्य में लगाओ, दुर्गा में मन लगे तो दुर्गा में लगाओ। बस रहना इसी पांच के भीतर। बात समझ में आई? ये सनातन है। किसी को भी, इसलिए हमारे यहाँ साधु, हमारे यहाँ नारद जी इतने बड़े संत हैं। ये ऋषियों के, ये देवताओं के ऋषि हैं, देवर्षि, देवों के ऋषि। अच्छा बताओ, वाल्मीकि जी के गुरु जी का नाम क्या है? वाल्मीकि जी के गुरु जी का नाम नारद जी। वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी, उनके गुरु नारद जी। वेद व्यास जी के गुरु नारद जी, ध्रुव जी के गुरु नारद जी, प्रहलाद जी के गुरु नारद जी, सबके गुरु नारद जी। और वो नारद जी दिन भर क्या जपते हैं? नारायण नारायण नारायण। इसलिए मूल नारायण है। भगवान नारायण जो क्षीर सागर पर लेटे हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही है। अच्छा, एक सवाल आपसे कर दूं, कोई आपसे कहे कि भगवान किसे कहते हैं? बताओ, भगवान किसे कहते हैं? बोलो मेरी माँ, भगवान किसे कहते हैं? जिनके चरण, जिनके, बोलो, जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं, वो भगवान है। कोई भी भगवान। अब इतने सारे देवी देवताओं में आप कंफ्यूज हो जाओ कि भगवान किसे माने। एक बार भृगु जी परीक्षा लेने गए और ब्रह्मा जी की परीक्षा ली कि ब्रह्मा जी भगवान है कि नहीं। तो भृगु जी की परीक्षा में ब्रह्मा जी फेल हो गए। शिव जी की परीक्षा लेने गए तो शिव जी को भी गुस्सा आ गया। भृगु जी ने कहा कि नहीं, ये भी फेल हो गए। तब भृगु जी ने भगवान नारायण की छाती पे एक लात मारा, और जब लात मारा तो चरण सहलाते हुए भृगु जी को भगवान नारायण ने कहा कि देखो भृगु जी, मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, चोट तो नहीं आई। तब भृगु जी ने निर्णय लिया कि भगवान यही है, एक तत्व। पांच की बात कही ना हमने, पंचदेव, ये पांचों एक ही है, ने अलग ना समझना। इन पांचों के मूल में भगवान नारायण हैं। ये बातें बड़े सत्संग से, बड़े पढ़ने से प्राप्त होती हैं, लेकिन लोग नहीं समझते। लेकिन आपको हमने समझाने का पूरा प्रयास किया। हमने अपना हर वो बात आपको समझाई जो हर सनातनियों को समझनी चाहिए। हर वो बात हमने आपको बताई जो आपको बताना चाहिए। हमने अपना कार्य पूरा किया है, अब आपको समझना है बस। बात सही है? भगवान ने पांड्रक और काशीराज द्विविद का उद्धार किया। जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। सबने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यदि आप कोई संकट में पड़ जाएं, कोई आपके जीवन में दिक्कत आ जाए, तो ये वाला मंत्र याद कर लो। इस मंत्र का जाप करने से आप संकट से निकल जाएंगे। मेरे संग बोलो, कृष्णाय वासुदेवाय। मेरी माँ बोलो मैया, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र याद कर लीजिएगा। भगवान ने जरासंध के राजाओं को, जेल में पड़े राजाओं को मुक्त किया। शिशुपाल ने भगवान को 100 गालियां दी। भगवान ने 100 गालियों के बाद भी भगवान ने शिशुपाल को क्षमा किया। जब 101 भी गाली हुई तो भगवान ने शिशुपाल को मार दिया। भगवान ने सुदामा जी पर कृपा की। कुरुक्षेत्र में भगवान गए, माँ यशोदा से मिले।
देवकी माँ के 6 पुत्रों को भगवान लौटाए। भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा, सांब का पेट में कपड़ा बांध के जाना, संतों का अपमान करना और मूसल निकलना, और भगवान के वंश आपस में ही लड़कर समाप्त हो गए। भगवान नवयोगेश्वरों की चर्चा है। 24 गुरुओं की गछा पृथ्वी वायु अग्नि आकाश को गुरु बनाकर सीखा है। हमें सीख कहीं से मिल जाए ग्रहण कर लेनी चाहिए। अब प्रभास क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण गए, सारे यदुवंशी आपस में लड़कर भगवत धाम गए, ये लीला थी। भगवान भी अपने निज धाम चले गए पूरे परिकर के साथ। भगवान के जाते ही कलयुग आ गया। राजा परीक्षित जी को शाप लगा। परीक्षित जी ने भागवत सुनी, और शाप भी लग जाए तो भागवत श्रवण करने से शाप भी कट जाता है। परीक्षित जी का उद्धार हुआ। जन्मेजय ने संतों के रोकने से यज्ञ बंद किया, जिससे सर्पों की रक्षा हुई। और 7 दिन की कथा की सूची आपको सुनाता हूँ। पहले दिन आपने महात्म सुना, दूसरे दिन आपने कुंती स्तुति, तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, 5वें दिन बाल लीला, 6वें दिन रुक्मणी मंगल और सुदामा चरित्र के साथ आज की कथा भगवान के चरणों में हम समर्पित करेंगे। सब लोग मेरे साथ बोलिए, बोलिए नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। बोलो हे नाथ, दोनों हाथ उठा के बोलो, हे नाथ मैं पापी हूँ। हे नाथ हम पापी हैं, अधम हैं, पर जैसे हैं हे नाथ हम आपके हैं। हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। 7 दिन दास अनिरुद्ध ने कथा सुनाई आपको। यदि मेरे से कोई अपराध बना हो, कोई गलती हुई हो, तो मुझे अपना भाई, अपना सेवक, अपना दास मानकर क्षमा कीजिएगा और सदा ऐसे ही आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखिएगा। और सदा इसी तरह भगवान श्री सीता रामचंद्र जी की कृपा भैया श्री राजेंद्र जी और श्रीमती वन्नी शिखा जी पर बनी रहे। इनके माँ बाप, इन्होंने अपनी 21 पीढ़ियों को तार लिया भागवत से, और ये पहले भी भागवत जी का आयोजन वृंदावन आके पोथी पाठ के रूप में करा चुके हैं कई बार। और इसी तरह भगवान इनको यही भक्ति और प्रेम बनाए रखें और सदा ये भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करते रहें। आओ अब भगवान होली का दर्शन कराएंगे। होली का दर्शन करें, होली का दर्शन करें। और आज आपसे विदाई लेंगे। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम जी। हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम जी। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम जी। हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम जी। सबको राम राम जी, सबको राम राम जी, सबको राम राम जी, सबको राम राम जी। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम जी। हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम जी। हमने जो गलती की तुम तो क्षमा करना भैया। हमने जो गलती की हमको क्षमा करना भैया। हमने जो है गलती की हमको क्षमा करना मैया। हमने जो गलती की हमको क्षमा करना भैया। हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम। सबको राम राम जी, सबको राम राम जी। सबको राम राम जी, सबको राम राम जी। सबको जय श्रीमन्नारायण, सबको जय श्रीमन्नारायण। सबको जय श्रीमन्नारायण, सबको जय श्रीमन्नारायण। सबको राधे राधे जी,
सबको राम राम जी, सबको राधे राधे जी, सबको राम राम जी, सबको राम राम जी, सबको राम राम जी। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। सबको राम राम, जय श्री कृष्णा। आइएगा वृंदावन और मेरे अपराधों को भूल जाइएगा। अब होली का दर्शन करेंगे भगवान जी के संग। भगवान जी को होली खिलाएंगे, भगवान जी को होली का दर्शन कराएंगे। सब बैठ आनंद से। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया पर जोरी रे रसिया, होली रे रसिया पर जोरी रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। अपने अपने घरन से निकसी, अपने अपने घरन से निकसी, अरे अपने अपने घरन से निकसी, अपने अपने घरन से निकसी। अरे कोई सावन कोई गोरी रे रसिया, कोई सावन कोई गोरी रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। हो 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 होली है, नंदगांव का छोरा है, बरसाने की छोरी है। हो 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 होली है, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। कोई डाले नीलो पीलो, कोई डाले हरो गुलाबी, कोई डाले नीलो पीलो, कोई डाले हरो गुलाबी। कारे कारे रह कर दिया लाल, जुल्म कारे ने कर दियो लाल, जुल्म कर डालो।
होली खेले रघुवीरा रवत में होली खेले रघुवीरा। रंग में भोरोरी आज आए रंग में भोरोरी अरे होरी ऐसे नहीं दोनों हाथ से देख रहे हैं एक बार बोलेंगे बोल होरी के रसिया की होरी अरे होरी होरी खेलने आयो श्याम आज आए रंग में भोरोरी होरी खेलने आयो श्याम आज आए रंग में भोरोरी। आज भगवान होली खेल रहे हैं अपने रक्सौल के भक्तों के साथ, सभी क्षेत्रीय भक्तों के साथ। मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरा यार है मेरा दिलदार है तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। होए 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 काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। आरती करें कि भजन? एक भजन। हाँ दीवानी बन जाऊंगी ओ दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कितने लोग कान्हा की दीवानी? हाँ बांके बिहारी लाल की दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। अरे रसिया की रसीली बन जाऊंगी रसिया की रसीली बन जाऊंगी। नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करो दिल लगाए। मेरी नैनन में श्याम समाए गयो मोहे प्रेम करो दिल लगाए गयो। मेरी नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करो दिल लगाए गो। हाँ नैनन में श्याम समाए गयो मोहे प्रेम करो दिल लगाए गयो। मोती लटकन में मेरे बेसर श्याम तेरी लटकन में मेरे बेसर से मोती लटकन में तेरे बेसर से मोती लटकन में। हरि वो तो मधुर मुस्काए गो। ऐसे नहीं जरा दोनों हाथ खड़े करके सभी लोग हे मोहे प्रेम को रोग लगाए दो। मेरी नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय हाय नजर ना लग
जाए आंखें बिहारी बज जाए मोटे मोटे हे नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया ओ गिरधारी बनवारी भैया हमारे गुरु जी के कौन कौन दीवाने हैं जरा हाथ खड़े करें जय हो बोले गुरुदेव भगवान की ओ गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया ओ गिरधारी ओ बनवारी गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया भागवत में आए हो भैया हाथ उठा लेना भागवत में आए हो भैया हाथ उठा लेना हे बबुआ जी ऐसे नहीं दोनों हाथ दिख रहे अरे हे बबुआ जी जरा ताली बजा देना हे बबुआ जी जरा ताली बजा देना हाथ उठा के जोरी लगा के जयकारे लगा देना हाथ उठा के जोर लगा के जयकारे लगा लेना अरे हे अरे हे अरे हे बबुआ जी जरा ठुमका लगा देना हे बबुआ जी जरा ठुमका लगा देना हो जरा ठुमका लगा देना जरा ठुमका लगा देना जरा ठुमका लगा देना जरा ठुमका लगा देना बोलिए भागवत भगवान की जय हो जगन्नाथ भगवान की आप सभी भक्तों की आपके माता पिता की गुरु गोविंद की गौरी गोपाल भगवान की आरती करते हैं हम हरि ओम ओम श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन
अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। नाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हाँ जिंदगी दया की भीख मांगती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। हम है जिंदगी कर लो बंदगी, हम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दासवनी रुद्र तेरी गाए आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुम्हें हमारा जगह तुम्हें वो तुम्हें वो बहुत फल तुम्हें विद्या तुम्हें वो तुम्हें वो सर्वं तुम्हें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नारायणं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नटवंशी बाजे गोकुल में राजा तेरी अज्ञा बरस रही अब तो। नटवंशी वाले गोकुल में राजा तेरी अज्ञा बरस रही अब तो। अजगत लाल बरस रहे नैना, अजगोपाल बरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, तरस रहे नैना
अज गोपाल तरस रहे, अज गोपाल तरस रहे, कृष्णा अज गोपाल राधे कृष्णा हरे हरे। हरि ओम अंजलिन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनमस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मण्डलमण्डपस्थ देवताभ्यो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौरी गोपाल भगवान की जय, गंगा मैया की जय, यमुना महारानी की जय, हरिद्वार धाम की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, हरिद्वार धाम की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों को मेरा बारंबार प्रणाम। जनता जनार्दन का धन्यवाद हुआ, यजमान परिवार का धन्यवाद, लेकिन एक धन्यवाद अभी रह गया है और वो धन्यवाद है भगवान का। क्योंकि मौसम विभाग को जब देखो तो कहीं भारत में पानी गिर रहा है, कहीं तूफान चल रहा है, कहीं ओला गिर रहा है, लेकिन भगवान का धन्यवाद कि प्रभु इन 7 दिनों में किसी तरह का कोई व्यवधान भगवान ने आने नहीं दिया। किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान भगवान ने आने नहीं दिया। इसलिए बारंबार हम भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करते हैं और प्रभु का धन्यवाद देते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सबसे बड़ा धन्यवाद भगवान का। और हमारे नेपाल के भक्तों का भी धन्यवाद कि हजारों की संख्या में नेपाल के भक्त कथा में पधारे हैं। ताली बजा के एक बार नेपाल के भक्तों का भी स्वागत करें और धन्यवाद दें। और भारत के भक्तों का भी धन्यवाद, रक्सौल के भक्तों का और जितने भी कार्यकर्ता हैं सबका खूब खूब धन्यवाद। किसी ने बिजली का कार्य संभाला, किसी ने टीवी की सेवा संभाली, किसी ने यहाँ पानी की व्यवस्था संभाली। पुलिस वाले भैयाओं का भी खूब खूब साधुवाद, धन्यवाद। सबको जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नेपाल से भी कुछ कार्यकर्ताओं ने 7 दिन यहाँ सेवा की है और व्यवस्था बनाने में खूब खूब सहयोग किया है। एक बार उनका भी हम ताली बजा के वंदन अभिनंदन करते हैं। और किसी का भी नाम छूट जाए तो क्षमा कीजिएगा, सबका ही अपना अपना योगदान है। सबसे बड़ा योगदान आप जनता जनार्दन का है। कितनी बड़ी उपस्थिति आपकी, आपकी इस उपस्थिति को मेरा बारंबार प्रणाम है। सुनने वालों कथा को देता यही विराम, फिर कहीं हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। शरण पड़े की लाज है तुम राखो जगदीश, दोनों भुजा पसार के चरण में सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण, जय जय राम। अब जिन भक्तों को प्रश्नोत्तरी में सम्मिलित होना है, आप लोग प्रश्नोत्तरी में सम्मिलित हो जाएं। बस थोड़ा देर बाद यहाँ पर प्रश्नोत्तरी होगी। सभी भक्ति यहीं पर बैठ जाएं। आप लोग पुनः महाराशि से दोबारा आपकी सभी की बातचीत होगी। राधे राधे। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय हो। कथा कैसी लगी आपको? कथा में क्या अच्छा लगा? ए मोबाइल वाले भैया आप बताओ, आपको कौन सी बात अच्छी लगी कथा में? अब यहाँ ध्यान दो, मोबाइल पे नहीं। क्या अच्छा लगा आपको? हाँ हैं? क्या? भगवान से प्रेम करो, ये अच्छा लगा। आपको क्या अच्छा लगा? बस ऐसी प्रणाम। ये बच्चे किसके हैं? देखो इनके माँ बाप कहाँ गुम हो गए। जल्दी आओ, इनके माँ बाप देखो बच्चों को। आप लोगों का मैं विशेष धन्यवाद करूं
कि 3 घंटे आप लोग धूप में खड़े रहे। ये बाहर जितने भक्त खड़े हैं तालियां बजा के इनका सम्मान कीजिए। सारे टाइम धूप में शांति से आप सब खड़े रहे। सब भगवान आपको सब पर कृपा बनाए। कथा अच्छी लगी? क्या अच्छा लगा आपको कथा में? ये मैया सहयोग करना चाहती हैं, ले लो। धन्यवाद मैया आपका।